आज के इस वीडियो का टॉपिक है रीअलॉक फंक्शन इन सी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रीअलॉक का क्या यूज़ है और उसे क्यों यूज़ करते हैं। तो रीअलॉक एक स्टैंडर्ड फंक्शन है सी लैंग्वेज में। वैसे सी लैंग्वेज में दो तरह के फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन और स्टैंडर्ड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो यूज़र को डिफाइन करता है और स्टैंडर्ड फंक्शन है जो इनबिल्ट होते हैं। तो रीअलॉक एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, वो है लाइब्रेरी में stdlib.h लाइब्रेरी में ये प्रेजेंट है फंक्शन। तो इसका यूज क्या है, ये फिर से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है। तो दो तरह के मेमोरी एलोकेशन होते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ये कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है मेमोरी, और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी एलोकेट होती है रन टाइम पे। तो रीअलॉक ये है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन है ये। तो इसका यूज क्या है, कैलॉक और मैलॉक हमने फंक्शन देखा था, दोनों भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए है। मैलॉक सिंगल मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है, कैलॉक मल्टीपल ब्लॉक एलोकेट करता है। लेकिन रीअलॉक अगर आपको फिर जो मेमोरी ब्लॉक ऑलरेडी एलोकेट किया है अगर उसकी साइज चेंज करना है तो कैसे करना है, तो वो होता है रीअलॉक से। सो इट चेंज द साइज ऑफ द मेमोरी, जो ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी है उसकी साइज चेंज करने के लिए रीअलॉक फंक्शन है। और अगर फिर क्वेश्चन आता है कि ओल्ड डेटा अगर मेमोरी फिर से रीअलोकेट होती है तो फिर डेटा लॉस्ट होता है क्या? ओल्ड डेटा नहीं, डेटा लॉस्ट नहीं होता है। तो मेन फंक्शन है रीअलॉक एंड रीअलोकेशन ऑफ मेमोरी। सो इसका देखिए सिंटैक्स, void ये रिटर्न करता है void पॉइंटर स्टार रीअलॉक void ptr, ओके। सो एंड साइज n। तो void ptr यानी क्या है? पॉइंटर टू प्रीवियस एलोकेटेड मेमोरी। ptr यानी पॉइंटर टू जो प्रीवियस एलोकेटेड मेमोरी है उसका पॉइंटर, और साइज यानी न्यू साइज, जो न्यू n इंडिकेट करता है न्यू साइज। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे, इंटीजर स्टार ptr इज इक्वल टू इंटीजर स्टार मैलॉक साइज ऑफ इंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैलॉक यूज किया है, तो अगर इंटीजर की साइज 4 बाइट्स है तो 4 बाइट एलोकेट होंगे और रिटर्न होगा एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक पीटीआर में। लेकिन अगर आपको लगता है आपको और तीन उसकी साइज बढ़ाना है तो कैसे करेंगे, आपको यूज करना पड़ेगा रीअलॉक। तो यहाँ पे देखिए ptr इज इक्वल टू इंटीजर स्टार रीअलॉक ptr 3 इंटू साइज ऑफ इंट। तो यहाँ पे पहले 4 बाइट ऑलरेडी एलोकेटेड थे, अब हमने उसकी साइज बढ़ा दी तो टोटल हो जाएंगे 3 इंटू 4 12 बाइट एलोकेट हो जाएंगे। तो ये यूज है रीअलॉक फंक्शन का। तो क्या होता है रीअलॉक फंक्शन में, ओल्ड डेटा लॉस नहीं होता है, मूव्स द कंटेंट ऑफ ओल्ड ब्लॉक इनटू न्यू ब्लॉक। जो भी ओल्ड ब्लॉक के कंटेंट है न्यू ब्लॉक में मूव हो जाते हैं। डेटा में लॉस, डेटा लॉस कब होता है? जब न्यूली एलोकेटेड मेमोरी प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी से कम है तभी डेटा लॉस होता है, नहीं तो नहीं होता है। और जो भी न्यूली एलोकेटेड मेमोरी है वो अनइनिशियलाइज रहती है। अगर यहाँ पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती है तो रीअलॉक फंक्शन रिटर्न करता है नल। तो ये हो गया रीअलॉक फंक्शन के बारे में। तो ये इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।